तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था दो एपीआई बना के वेबसाइट एज की और फाइंड सब डोमेन्स की। ठीक है, सबसे पहले हमने फंक्शन बनाए थे ये दो फाइल में, फिर हमने इनको एपीआईज में कन्वर्ट कर दिया था लास्ट वीडियो में, ताकि हम इसको फ्रंट एंड में इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। सो मैंने इसका रन सर्वर को ऑन कर दिया हुआ है। ठीक है, एंड ये इसके एंड पॉइंट रहे। ठीक है, जैसे कि आपको इसके रिस्पॉन्स का पता ही है कैसे आ रहे थे। सो मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ कि हमारे जो एंड पॉइंट है वो वर्किंग में है। यहाँ पे मैं लिखूंगा facebook.com, इसको करूंगा एग्जीक्यूट। ठीक है, इसका आ गया 28 ईयर्स ऑफ एल्ड। इसकी एज आ गई ये डेज में, ये ईयर्स में। और क्रिएशन डेट इसकी ये है और डोमेन का नाम ये है। ये हमने रिटर्न करवाया है, सेम प्रोसेस सब डोमेन्स में है। तो इसको सिंपली हम सब डोमेन डोमेन ऐड कर डोमेन इसको पास करेंगे पेलोड में, जैसे facebook.com। तो ये इसकी सब डोमेन्स को फेच करके लेके आएगा। सो वो पूरा प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनैलिटी की तरफ। ठीक है, इसकी सब डोमेन्स लेके आ चुका है ये। सो अब देख सकते हो इसको। ठीक है, सो अब मैंने इसका जो कोड है, मैंने ये इधर ले रखा हुआ है, जैसे इसका HTML। ठीक है, सो इसकी HTML से पहले हमें ये चीज करनी होती है। ये पहले मतलब फ्रंट एंड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो बैक एंड को। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पहले ये चीजें इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कोर्स, मिडलवेयर, HTML रिस्पॉन्स, फाइल रिस्पॉन्स, जिंजा टू टेम्पलेट्स। ठीक है, सो इसके बाद मैं इसको लेके आता हूँ इधर। ठीक है, इसको भी मैं बताता हूँ क्या है इसके। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है, आपको कोर्स हेडर्स का तो पता ही है, कोर्स मिडलवेयर क्या होती है। ठीक है, जैसे इसको हमने इधर इंपोर्ट किया हुआ है, ऊपर से यहाँ पे यूज किया हुआ है, और मिडलवेयर हमने ऐड कर दिया लो ओरिजिन। यहाँ पे अभी हमने स्टार का मतलब होता है ऑल ओरिजिन। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेसिफिक भी दे सकते हैं टू, ऐसे कुछ, फिर ये यही चलेगी, लाइक दिस वन। तो इसके अलावा और कोई भी डोमेन एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आप ऐसे स्पेसिफिक दे दोगे तो मैं उसको वापस पहले की तरह कर देता हूँ। तो यहाँ भी अगर कोई आपको मेथड, बस वही स्पेसिफिक मेथड ही लो करने हैं, जैसे हम मेथड फोर डिफाइन कर दूँ, गेट पुट, पुश, पुट पैच डिलीट, तो वही इधर आएगा। और हेडर भी सेम है। ठीक है, ये आपको मैंने मतलब इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कल को रीजन ऐड करने होते हैं, अगर आपको पब्लिक नहीं रखना, प्राइवेट रखना है, तो यहाँ पे वही दो तीन लिंक ऐड कर सकते हो आप आईपी के, ताकि उसी पे वो चले। सो ये हमने कर दिया टेम्पलेट से। इस ये क्या चेक कर रहा है, हमने ऊपर ये इंपोर्ट कर लिया जिंजा टू टेम्पलेट, और हमने इसको बता दिया डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी में आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, टेम्पलेट्स डायरेक्टरी में। इसलिए मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई है टेम्पलेट्स, और उसके अंदर मैंने रखा है index.html। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद हम ये एक एंड पॉइंट बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है, और ये बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होम पेज है। रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट हमें यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, रिक्वेस्ट। अब ये हमारा हमारा भी जो पेज है वो खाली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको चला के बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे होम पेज पे चला रहा हूँ मैं, तो ये आपको पेज जो है वो खाली दिखेगा। ठीक है, ये हमारा एक्सेस हो गया, खाली पेज। सो इतना हमारा वर्किंग में है। अब मैंने एक टेम्पलेट उठाया था, ये वाला। ठीक है, अब मुझे CSS में इतना फैमिलियर नहीं हूँ, इसलिए मैं ये कहीं से उठाया है कोड। ठीक है, और ये मैंने चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर दी। HTML थोड़ी बहुत मैं जानता ही हूँ, तो मैंने एक H टैग में यहाँ पे मैंने एक फॉर्म रख दिया है। ठीक है, ये हमें फॉर्म चाहिए जिसमें हम अपना क्या डालेंगे, प्लेस ऑर्डर मैंने ये डाल दिया, एंटर डोमेन। ठीक है, मतलब लाइक कुछ भी डाल दो, और यहाँ पे हम इनपुट रखेंगे, और गेट इन्फो, ये एक बटन है, सबमिट बटन। ठीक है, जैसे ही हम ये सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा इधर। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये कैसे दिखने में पेज लग कैसे रहा। सेव कर दिया मैंने। जैसे ही मैं इसको एक्सेस करूंगा,
तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये ठीक ठाक है, अच्छा खासा लग रहा है। अगर मैं इसकी CSS हटा देता हूँ तो फिर तो ये थोड़ा बेकार सा ही दिखेगा, ठीक है। अब चेक करो। सो इसलिए ये CSS काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है, अगर आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर हो। सो अब ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँगा, लाइक कुछ भी, तो ये यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, इसलिए ये ऐसे बता रहा है। सो अब हमारा जो मेन कोड है वो रहा हमारा ये वाला, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे, ठीक है। उसमें से मैं इतनी चीज लिख देता हूँ। मैं आपको ईच स्टेप बताऊंगा। तो एक आपसे और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा कोड लिखूं तो प्लीज कमेंट में बताना। तो पहले कैसे मैं समझा रहा हूँ वो देख लो। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा कोड लिखूंगा। मैं चाहता हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, जिसकी वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ। सो पहले आप वीडियो देख लो। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता लगे। फिर अगर 5-7 मिनट वीडियो लॉन्ग भी बनती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है उसको लॉन्ग करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड। ठीक है। अब इतना स्क्रिप्ट, इतना हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इतना मुझे आपको साथ साथ में समझाना भी है कोड को, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, ठीक है, इतना कोड। तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, हमने डोमेन फॉर्म को, एलिमेंट को गेट किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी डोमेन फॉर्म। तो जब अब हमारा डोमेन फॉर्म कहाँ पे, ये वाला, ये आईडी है, ठीक है। उसके बाद ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ है, सबमिट बटन। जब भी इस आईडी के अंदर इस सबमिट बटन को हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो ये है प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये क्या है, रिफ्रेश करने से रोकता है, ठीक है। उसको सेम स्टेट में और रिजल्ट ला के देगा, रिफ्रेश नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हमने ये चीज़ लगाई है यहाँ पे हमने, ठीक है। जब भी यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो सब, ये क्या चीज़ है, ये इनपुट को एक्सेप्ट करेगा। मान लो मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर कंसोल डॉट लॉग करूंगा अगर मैं इधर, ठीक है, तो इस डोमेन को मैं इधर प्रिंट करूंगा। तो अब मैं आपको चला के बताता हूँ इसको, इसकी आउटपुट क्या है, ठीक है। तो मैं इसको, इसकी वो कंसोल खोल लेता हूँ इसका। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ example.com, तो अब आप देखना। सो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो मे बी, ओके ओके ओके, तो पूरा कोड नहीं लिखा, तो जिसकी वजह से आ रहा होगा, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब हमारा एरर हट गया, ठीक है। सो पूरा कोड समझाऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब जैसे ही मैं इसको गेट इन्फो करूंगा, आप चेक करो, गेट एग्जाम्पल.com हमारा आ चुका है, ठीक है। अब इस डोमेन को हम यूज में ले सकते हैं। और जे इज रिस्पॉन्स क्या है, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको हिट करवाएगा हमारी वो एपीआई को, ठीक है। उस इसके अंदर पैरामीटर हम डोमेन डाल रहे हैं। जैसे हम सिंपल ये नहीं चलाते थे हम, जैसे ये थी, तो इसके अंदर हम पेलोड क्या ऐड कर रहे हैं, ये पेलोड ऐड कर रहे हैं, ये एज ए क्यूरी आर्गुमेंट ले रहा है। वही क्यूरी आर्गुमेंट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ये डोमेन की। और यहाँ पे इसकी वैल्यू वैल्यू हम ये डाल देंगे, जैसे हमने इसको प्रिंट किया है ना, कंसोल किया है, तो वही चीज हम इधर डाल रहे हैं और यही डोमेन हम इधर डाल रहे हैं। अब दोनों का रिस्पॉन्स, एक का रिस्पॉन्स इसमें आ चुका है, एक का रिस्पॉन्स इसमें आ चुका है। अब हम अब इसके अंदर से हमने जेसन डाटा निकाल लिया और इसमें स्टोर करवा दिया, और इसके अंदर से भी निकाल के इसमें स्टोर करवा दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब अब ये क्या है, ये पुराने रिस्पॉन्स को क्लियर करेगा और नेक्स्ट रिस्पॉन्स इसको इसको किसी और अपने रिजल्ट में डाल देगा, ठीक है। इतना कोड भी मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको मैं पूरा ही कर लेता हूँ, आपको समझा ही देता हूँ पूरा। सो अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ ये चीज़, और ये जो कोड है इसको मैं इसकी इंडेंटेशन सही कर देता हूँ, ठीक है। अब हो गया हमारा कोड सही। इसको मैं बैक ले जाता हूँ। अब इतना आपको समझ आ चुका है, ठीक है। इतना, अब ये जो चीज़ है ये वाली,
ये क्लियर प्रीवियस रिस्पॉन्स, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये पुराना रिस्पॉन्स क्लियर नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये रिजल्ट में हम सब ये देखो, ये रिजल्ट यूज किया, इसमें प्लस कर दिया, ठीक है। वेबसाइट एज, डोमेन क्रिएशन, ये चीजें, और नीचे भी यहाँ पे भी सेम चीज की हुई है, ठीक है। कोड में आपको पूरा समझाता हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही हमने ये रिजल्ट क्या है, अब ये रिजल्ट क्या है, आपको इधर दिखने को मिलेगा, इसमें हम अपेंड करवाएंगे अपने रिजल्ट को। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, हमने ये वाला पूरा डिव डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। डोमेन एज डाटा डॉट डोमेन, क्योंकि ये जो हमारा क्या रिटर्न कर रहा था ये, अब एज डाटा डॉट डोमेन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, एज डाटा डॉट क्रिएशन डेट निकालेंगे तो ये मिल जाएगी, एज डाटा डॉट एज इन डेज निकालेंगे ये वैल्यू मिलेगी, एज डाटा डॉट एज इन ईयर्स निकालेंगे ये वैल्यू मिलेगी। ऐसा ही इन्होंने निकाला हुआ है ये चीजें, और इसके इक्वल टू रख दी हैं, ये आ गया। अगर मान लो उस एपीआई में कोई दिक्कत आ जाती है तो एरर प्रिंट करा रहे हैं, और एरर में एरर एज डॉट डिटेल क्यों लिखा, उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। तो ये तो सिंपल आपको रिटर्न कर ही देगा। अगर मान लो कि क्रिएशन डेट नहीं मिली, तो ये आप चेक करो, इसके अंदर हमने डिटेल डिफाइन किया हुआ है, डिटेल। सो क्रिएशन डेट नॉट फाउंड, ये एरर प्रिंट करा देगा अगर जिसकी नहीं मिली तो, ठीक है। इतना हो चुका है। सो आई थिंक आपको इतनी चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम ही है, इन्होंने वही सेम रिजल्ट में एक सब सब डोमेन की एच टू बना दी, और यूएल टैग में यहाँ पे देखो इन्होंने मैप फंक्शन यूज किया हुआ है, ये लाइक के फोर लूप ही होता है, सिमिलर, ठीक है। तो इस सब डोमेन डाटा में जितनी भी सब डोमेन्स होंगी उनको मैप फोर लूप करके एल आई में वन बाय वन उसको ऐड करवा देंगे, ठीक है। लाइन को ब्रेक करवा के, ये ज्वाइन किया हुआ है कि अगर कहीं भी मतलब मतलब एक लाइन में अगर जितने भी होंगे उनको ज्वाइन कर देगा ये, और नेक्स्ट लाइन में बताता रहेगा। और अगर ये ये हो गया, अगर सही है तो, अगर कुछ एरर की दिक्कत आई तो ये चीज प्रिंट आ जाएगी, सब डोमेन्स डॉट एरर। तो एरर में जो भी एपीआई में एरर होगा वो बता देगा हमें। तो इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक youtube.com, ठीक है। गेट इन्फो करते हैं। अब नीचे इसका रिजल्ट को ये प्रिंट कर देगा, तो थोड़ा सा टाइम लेगा इसे चलने में। अब चेक करो, ये वेबसाइट एज आ गई, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आया है, ये चीज वेबसाइट एज, ठीक है। और चार कॉलम नीचे आ गए, डोमेन क्रिएशन डेट, डेज इन एज इन डेज एंड एज इन ईयर्स, वो आपको नीचे दिख रही है। ये रिस्पॉन्स में से गेट किया, डोमेन हमने ये डाली थी, इसकी क्रिएशन डेट ये है, टोटल डेज इतने हो चुके हैं इसको इन्वेंट किए हुए इस वेबसाइट को youtube.com, एंड इसकी एज है 20 ईयर्स। बस ये सब डोमेन्स नीचे आ चुकी हैं इसकी जितनी भी है, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कि अगर जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे ये है ना, थोड़ी थोड़ी करके और समझाया, अगर आपको ऐसा नहीं पसंद तो प्लीज गाइज, इस चीज़ की मुझे जरूरत है, आप कमेंट में जरूर लिख देना कि सर ऐसे नहीं। आप वन बाय वन चाहे वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप लिख के समझाओ, कॉपी पेस्ट वाला काम मत करो। तो ऑब्वियसली फिर मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस वजह से, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या चीज़ है, इवेंट लिसनर क्या चीज़ है, ठीक है। और ये हम डोमेन फॉर्म यहाँ पे क्यों लगाया, ये हम आईडी लगा रहे हैं, आईडी क्लास के साथ भी हो जाता है, आईडी के साथ भी हो जाता है, ठीक है। सो उसके साथ हमने सिंपल इस रिजल्ट में ये डिव को ऐड करवा दिया, एंड इसी सेम रिजल्ट में इस H2 एन यूएल को ऐड करवा दिया, जिसकी वजह से वो आपको जो आपको इधर दिख रहा है।